स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपरान। कल हमने एक्सरसाइज 10th क्लास का चैप्टर 13 हमारा स्टार्ट हुआ था कल, स्टैटिक्स। उसकी एक्सरसाइज 13.1 करी थी। आज करेंगे हम 13.2, जिसमें हम मोड के बारे में पढ़ेंगे कि मोड क्या होता है। अ मोड इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू डैट हैज़ हायर फ्रिक्वेंसी। जो क्या कहते हैं, नंबर जो है वो मोस्ट ऑफ टाइम आए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम मोड कहते हैं। ठीक है, जैसे एक डाटा है, हमने डाटा लिया 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 और 5। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन का सा नंबर कितनी बार आया है। 1 टाइम्स आया, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 4 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा 4 टाइम्स कितना कौन सा नंबर आया है, 5। तो उसका मोड क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, द मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू दैट हैज़ अ हायर फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है बार बार जिससे सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, इट इज़ द वैल्यू दैट अपीयर्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो सबसे ज़्यादा बार हमें दिखता है, आता है, वो नंबर्स को हम क्या कहते हैं, मोड। मॉडल क्लास, अ क्लास विद अ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। अभी बताऊंगी मॉडल क्लास क्या होती है। ये आप बस अभी इतना यही ध्यान रखिए कि वो क्लास जिसमें हाई मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है उसको कहते हैं मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास के बेस पे ही हम सब चीज़ करेंगे। इस मॉडल क्लास में ही लोअर लिमिट होती है। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी उसको एल लेंगे। एच क्या है, इस मॉडल क्लास का जो साइज होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एच वो होगा। F1 क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी F1। F0 क्या होगा, जो जस्ट उससे पहले होगा, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। वो फ्रिक्वेंसी जो क्या करेगी, मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग होगी, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, जो F1 के बाद होगी। ठीक है, और F1 से जो पहले होगी F0, F1 के बाद जो होगी F2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, फिर ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, ये एज दे रखी है कि 5 से लेके 15 के कितने पेशेंट हैं, 6। 15 से 25 साल की उम्र के पेशेंट कितने हैं, 11। ऐसे करके ये डाटा दे रखा है। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव। जो हमें ऊपर डाटा दिया हुआ है उससे बेस पे हमें मोड फाइंड करना है और मीन फाइंड करना है। एज इन ईयर्स दे रखा है हमें, नंबर ऑफ पेशेंट भी हमें दे रखा है FI। हमें मीन निकालना है तो हम XI निकालेंगे। XI क्या है, इनकी मिड टर्म, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी 10 20 30 40 50 60। ठीक है, लिख लिया। अब FI XI ईजी है कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लाई करना, तो हमने करी, इनका सम किया और FI का सम क्या है, 80। ठीक है, मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड सिग्मा FI XI डिवाइड बाय सिग्मा FI। ठीक है, हमने सारी वैल्यू पुट करी जो हमारी आई है, और आंसर कितना आया डिवाइड करके 35.37। ठीक है, अब इसमें हम मोड फाइंड करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट मोड। मोड हम देखेंगे कैसे फाइंड करना है। हम मॉडल क्लास देखेंगे पहले। सबसे पहले मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे हम। मॉडल क्लास क्या बोला था, क्लास विद अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखो ये फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, 23। तो ये क्या है, हमारी मॉडल क्लास, यानी हमारी क्या बन गई, मॉडल क्लास। ठीक है, यानी ये वाला डाटा जो हो गया, ये हमारी मॉडल क्लास बन गई। मॉडल क्लास क्या बन गई, 35 to 45, बिकॉज हेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 23। ठीक है, अब मॉडल क्लास है, लोअर लिमिट क्या है, L 35, और H क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, साइज कि इसका साइज कितना है, यानी 45 माइनस 35 10, और लोअर लिमिट 35। F1 क्या है, जो मॉडल क्लास की ही फ्रीक्वेंसी होगी, यानी F1 क्या है 23, और F0 क्या है 21। ये F1 हो गया, और मतलब F1 से प्रीसीडिंग क्या प्रीसीडिंग लिखा था। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले वाली जो है उसको कहेंगे हम F0, F1, और सक्सीडिंग क्या है, F2। जो मॉडल क्लास से सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 14। तो F2 क्या हो गया, हमारा 14 हो गया। ठीक है, अब क्लियर है क्वेश्चन आपको। सबसे पहले हम मॉडल क्लास देखेंगे। अब मॉडल क्लास कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले मॉडल क्लास ही निकालेंगे, उसके बिहाफ पे हमारे सारी चीज़ें निकलेंगी। मॉडल क्लास हमने कैसे निकाला, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस में है, 23 है। 23 है तो वही क्या बन गई, हमारी मॉडल क्लास। फिर उसके बेस पे लोअर लिमिट निकाल ली, साइज निकाल लिया H, और F1 उसी की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और F2
सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, ये हो गया, सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। देखो हमने सारी लिख ली, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एल कितना है हमारा 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस 21 डिवाइड बाय 2 F इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू में H क्या है 10। ये हमने सारी वैल्यू यहाँ पुट करके कैलकुलेट करी। 23 में से 21 गया 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 46, इन दोनों का माइनस दोनों तरफ माइनस है, माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 14 35 इंटू में 10 2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके 11 इंटू में 10 20 डिवाइडेड बाय n 11 को डिवाइड किया तो 1.81, इसके सम किया 36.81। ठीक है क्लास, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। लाइफ टाइम दे रखी है इनकी 0 से लेके 20 आवर्स तक कितना रहेगी, फ्रीक्वेंसी कितने हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट 10, 20 to 40 35, 40 to 60, 40 to 52 and 60 to 80 61, 80 to 100 38, 100 to 120 29। वही हमें इसमें सिर्फ क्या निकालना है, फाइंड मोड। हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड मोड, मोड निकालना है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखो किसकी है, 61 है ना। तो यही क्या बन गई हमारी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या हो गई 60 to 80 बिकॉज एयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 21। अब ये क्या होता है F1, ठीक है F1 होता है। इससे पहले वाला क्या होता है F0, इसके बाद वाला F2, ठीक है। और इसकी लोअर लिमिट L 60 और डिफरेंस H कितना हो गया 20, ठीक है। H L F0 F2। मोड के फॉर्मूले में हमने पुट किया L F1 61 माइनस F52 डिवाइड बाई 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 मल्टीप्लाई में 20, इसका माइनस करके 9, इन सब का कैलकुलेशन करके ये इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 122 माइनस 90 इंटू में 20, इनका कैलकुलेशन करके कितना आया 60 प्लस 45 डिवाइड बाई 8। अब 8 से डिवाइड करके कितना आया 5.625, 60 प्लस में ये करा 65.625, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर है, इसमें मीन नहीं बोला था, मोड बोला था सिर्फ। The following question number 3, the following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of a families and find the mean monthly expenditure। हमें मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। ये हमें डाटा हमें गिवन है, हम यहाँ भी लिखा होगा हमने, ये एक्सपेंडिचर लिखा है, गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज हमें गिवन है। एक्स आई निकालेंगे मिड टर्म इनकी, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 1250, 1750, 2250, 2750, 3250, ठीक है। मिड टर्म होती है इनकी, मतलब इनका मिड टर्म, मिड वैल्यू जो होगी इसकी। अब क्या करा हमने, UI निकालेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं, एज्यूम मेथड से नहीं कर रहे, स्टेप डेविएशन। हमारा क्या होता है UI DI डिवाइडेड बाय H। DI क्या है हमारा XI माइनस A, XI में से हमने A क्या लिया 2750, ठीक है। तो ये हमारा A हो गया, इसमें से हम एक एक करके माइनस करेंगे, डिवाइड बाय H करेंगे, डिवाइडेड बाय H करेंगे। तो इसमें हमने फिर क्या किया, DI कैसे निकाला हमने, XI माइनस A हमने ले रखा 2750, ठीक है। बीच की कोई टर्म लेते हैं हम इसमें से, ये लिए हमने, ये पुट करिए A। अब कैसे निकालेंगे UI XI माइनस A डिवाइड बाय H कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 500। H कितना है हमारा 500, कैसे आया 1500 माइनस 1000, ठीक है। कोई सा भी इन दोनों का, इन सबका क्या है वो साइज, क्लास साइज, सबका क्लास साइज क्या है 500। डिवाइडेड करेंगे XI यानी 1250 में से माइनस करेंगे इसे, डिवाइडेड बाय 500 तो कितना है -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये ऐसे UI कैलकुलेशन करके निकाला। FI UI इन दोनों की मल्टीप्लाई 24 इंटू 3 40 इंटू 2 33 इंटू -1 28 इंटू 0 0 30 इंटू 1 30 22 इंटू 2 44 16 इंटू 3 48 7 इंटू 4 28। अब इन सब का सम करके कितना आया हमारा माइनस का 35 और FI कितना आया 200। अब हमारा स्टेप डेविएशन में मेथड क्या होता है, मीन निकालने का A प्लस सिग्मा FI UI डिवाइड बाय सिग्मा FI इंटू में
एच, ठीक है। एफ आई यू आई कितना है -35 डिवाइड बाई एफ आई कितना है 200 इंटू में 500, 0 से 0 कैंसिल आउट होके 5 से 35 की मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 करा, 2 करने के बाद कितना आ रहा है डिवाइड करके 87.5, इसमें से माइनस करके ये हमारा आ गया मीन, ठीक है। मीन ऐसे कैलकुलेट हो गया। अब हमें क्या निकालनी है, मोड निकालना है। मोड निकालना है यानी फ्रीक्वेंसी हमारी ये है, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 40 की, तो हमारी मॉडल क्लास क्या बन गई 5, 15, 100 to 2000, ठीक है। ये हमारी मॉडल क्लास बनी। एल क्या हो गया हमारा 1500, एच कितना हो गया क्लास साइज यानी 500, ठीक है। F1 की फ्रीक्वेंसी वही मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 40, ये F1 हो गया, ये F0 हो गया और ये F2 हो गया, ठीक है। सारी वैल्यू रखी है, मोड के फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे सारी वैल्यू। पुट करने के बाद 1500 प्लस 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 ब्रैकेट क्लोज इंटू में 500। अब इसको माइनस करके 16 और इसका 80 माइनस 57 इंटू में 500, ठीक है। ये आया, इससे मल्टीप्लाई करके 8000 डिवाइड बाई 23, इसको डिवाइड करके हमारी कैलकुलेट होगी ये वैल्यू आ रही है और मोड हमारा इवेल्युएट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं पर टीचर एंड नंबर ऑफ स्टेट दे रखी है, यूनियन टेरिटरी दे रखी है, यूटी दे रखी है। F1 और XI निकालेंगे इन दोनों की मिड टर्म यानी 17.5, इसमें 22.5, इसमें कितना 27.5, इसमें 32.5, इसमें 37.5, इसमें 42.5, इसमें 47.5, इसमें 52.5। देखो मिड टर्म आई है सारी की सारी। डी आई कैसे निकलेगा हमारा XI माइनस ए, XI माइनस ए, ठीक है। ए क्या लिया हमने ये, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो इसको माइनस करेंगे -15, इसमें से फिर इसको -10, इसमें से इसको -5, 0, फिर तो सेम नंबर वही पॉजिटिव में चलते हैं 20 आ गया यहाँ। अब इसकी मल्टीप्लाई FI DI यानी 3 इंटू -15 -45, 8 इंटू -10 -80, 9 इंटू -5 -45, 10 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15, 0 मल्टीप्लाई 10 0, 0 मल्टीप्लाई 15 0, 2 इंटू 20 40। FI DI कितना आ गया माइनस इन सब का सम करके -115 और इस सब का सम करके कितना है 35, ठीक है। अब फॉर्मूला निकालेंगे हम, एज्यूम मीन मेथड यूज किया हमने, तो फॉर्मूला क्या होता है A प्लस सिग्मा FI DI डिवाइड बाई सिग्मा FI, ठीक है। मीन का ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब A हमारा ये दे रखा है, FI DI भी हमारे पीछे निकाल रखा है, FI भी निकाल रखा है 35, इसको डिवाइड करके कितना है 3.28, इसमें से इसको माइनस किया 29.22। अब मॉडल क्लास देखो, मॉडल क्लास के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 10 की, यानी यही हमारी क्या बन गई मॉडल क्लास। ये क्या हो गया F1, इसकी प्रीसीडिंग F2 F0 और सक्सीडिंग F2, ठीक है। ये हो गया। L क्या हो गया हमारा 30, H क्या हो गया इन दोनों का डिफरेंस यानी इन दोनों का क्लास साइज 35 माइनस 30, H कितना हो गया 5, ठीक है। H हो गया 5, L हो गया 30, F1 हो गया 0, F0 9, F2 3। अब हम सारा वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद हमारा आंसर कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब कितने बच्चे क्या करते हैं 30 प्लस 1/8 को प्लस कर देते हैं, बाद में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, पहले बॉडमास का रूल क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड तो बाद में आता है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करना है, फिर जाके जो आएगा उसको 30 में ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रन स्कोर दे रखा है नंबर ऑफ बैट्समैन का, और इतने से इतने रन काउंट कितने बैट्समैन बना रहे हैं 4000 से 5000 के बीच में 18, 5000 से 6000 के बीच में 9, ऐसे करके हमें डाटा दिया। फाइंड मोड फाइंड करना है। मॉडल क्लास क्या होगी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, किसमें है 18, यानी हमारी मॉडल क्लास क्या है 4000 इंटू 4000 टू 5000, तो लोअर लिमिट क्या होगी इसकी 4000। और क्लास साइज यानी एच कितना हो गया 5000 माइनस 4000 कितना हो गया 1000। F1 क्या है, अब मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वही है F1, F0 उससे प्रीसीडिंग, F2 उससे सक्सीडिंग, ठीक है, यानी 9। ये हो गया मोड का फॉर्मूला। L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू में H, और 4000 प्लस 18 माइनस 4 36 माइनस 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई में 1000, और कैलकुलेट करके हमारा क्या है 14000 डिवाइड बाई 23, इससे डिवाइड करके क्या है 600
8.7 और प्लस करके 4000 में हमें मोड मिल गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नंबर ऑफ कार्ड्स दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 0 to 10 कितने हैं? 7, 10 to 20 14, 20 to 13 13। तो हम इसमें भी हमें इसमें मोड निकालना है। क्या करना है इसमें? फाइंड मोड हमें फाइंड करना है इसमें। अब मोड सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है? 20, यानी यही हमारी मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास क्या होगी? 40 to 50। लोअर लिमिट क्या होगी इसकी? 40। अब एच क्या हो गया इन दोनों का डिफरेंस? 10। F1 क्या है? वही मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 20। F0 क्या है? उससे प्रिसीडिंग। F1 F2 सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास। तो ये हो गई F2। मोड में फॉर्मूले में पुट किया L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में H। सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। पुट करने के बाद क्या है? 40 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 23 इंटू में 10। और ये इससे मल्टीप्लाई करके क्या हो गया? 80 माई डिवाइड बाई 17 डिवाइड करके 4.7 ऐड करा 40 में तो 44.7। क्या आंसर आया हमारा? मोड 44.7। तो स्टूडेंट्स हमारे मोड से रिलेटेड हमारे कितने क्वेश्चन थे? एक्सरसाइज हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है। इसमें हमें कहीं कहीं पर मीन निकालने के लिए भी कहा था। तो इसी के साथ हमारी क्या है 13.2 भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन स्टैटिक्स। मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।